हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। आज आप लोगों का ये तीसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के नीड ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्यों होती है आवश्यकता ऑर्गेनिक फार्मिंग करने की। ऑर्गेनिक फार्मिंग करने की आवश्यकता हम लोगों को क्यों होती है इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है इन्वायरमेंटल बेनिफिट, ह्यूमन, इकोनॉमिक और सोशल। ठीक है, चार पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। चार्ट भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और इसका पीडीएफ इसका नोट्स भी हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस पे आप लोग को मिल जाएगा। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमारे यूट्यूब व्हाट्सएप ग्रुप का भी चैनल का लिंक आप लोग को मिल जाएगा और टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में सब कुछ उपलब्ध रहेगा। इसका प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको मिल जाएगा और हम बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस में। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं इन्वायरमेंटल बेनिफिट क्या होता है। सबसे पहले जिसे आता है रिड्यूस पॉपुलेशन। जो इन्वायरमेंट पे जो रिड्यूस होता है, जो पॉपुलेशन होती है वो क्या होता है, रिड्यूस होता है। क्या होता है, रिड्यूस होता है। ठीक है, क्या पॉपुलेशन। उसके बाद है इम्प्रूव सॉइल हेल्थ। जब आपका इन्वायरमेंट अच्छा रहता है, रिड्यूस पॉपुलेशन हो ही रहा है, ठीक है, उसके बाद तो क्या इम्प्रूव्ड सॉइल हेल्थ, मतलब सॉइल का हेल्थ तो अच्छा ही रहेगा ना। इसमें आप लोग तो केमिकल का प्रयोग कर नहीं रहे हैं। जब केमिकल का प्रयोग नहीं करेंगे तो आपका सॉइल का हेल्थ अच्छा रहेगा, सॉइल फर्टिलिटी अच्छी रहेगी, उर्वरा शक्ति अच्छी रहेगी, प्रोडक्शन आपका अच्छा होगा, कोई भी खरपतवार देखने को नहीं मिलेगा, उसको आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी स्पोर्ट सपोर्ट भी आप लोगों को मिलता है, मतलब विविधता जिसका भी कहा जाता है हिंदी में, उसका भी आप लोगों को सपोर्ट देखने को मिलता है। किसमें, इन्वायरमेंटल बेनिफिट में। किसके अंदर आता है, नीड ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। और नीड ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग किसके अंतर्गत आता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद आता है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। जैसे कि आप लोग ने देखा होगा कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग हम लोग कर रहे हैं ये अच्छा माना जाता है। वही अगर हम लोग केमिकल का प्रयोग करते हैं तो आप लोग देखा होगा कि बरसात के ठंडी के मौसम में बरसात हो जाती है, गर्मी के मौसम में बरसात हो जाती है, उसके बाद बरसात के मौसम में धूप हो जाता है। ये किस में आता है, ये इन्वायरमेंट को इफेक्ट करता है। कौन, केमिकल के द्वारा हम लोग जो प्रोडक्शन करते हैं। तो सीधी सीधी बात है कि आप लोग अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो क्लाइमेट चेंज पे एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। इसीलिए इसकी आवश्यकता होती है, किसकी, ऑर्गेनिक फार्मिंग करने की। वाटर कंजर्वेशन, अगर आप लोग वाटर को कंजर्व करके रखना चाहते हैं तो हम लोग को ऑर्गेनिक फार्मिंग की आवश्यकता होती है, जो कि है नीड, इन्वायरमेंटल बेनिफिट। ये 5 टॉपिक यहाँ पे मेंशन किया गया है। और भी टॉपिक होते हैं तो बहुत ज्यादा डीप में आप लोग से क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो मुख्य टॉपिक जो था मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया और इसको एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं दोस्तों। दूसरा हम लोगों का क्या है, दूसरा देख लेते हैं कि ह्यूमन हेल्थ के बेनिफिट, मतलब आदमी के, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि हमारे हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को बेनिफिट की बात करें, यहाँ पे फायदा क्या होता है इसके बारे में हम लोग को जानना है कि आवश्यकता क्यों होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग करने की। ठीक है, देख लेते हैं। रिड्यूस, फिर आता है न्यूट्रिएंट रिच फूड। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि रिच फूड जिसे हम लोग कहते हैं अमीरों का फूड कहा जा सकता है, ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनमें अच्छा पोषक तत्व तो अच्छी मात्रा में पाया जाता है। हेल्दियर इकोसिस्टम जो होता है, जो कि हमारे इकोसिस्टम जो होता है, जो हमारा, जैसे हम लोग कह सकते हैं हमारे, जैसे यहाँ पे बॉडी के बारे में, ह्यूमन के बारे में दिया है, तो आप लोग का इकोसिस्टम भी एक अच्छी तरह से कार्य करेगा। किसकी मदद से, ऑर्गेनिक फार्मिंग की आवश्यकता होती है। उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स बेनिफिट क्या होते हैं। इकोनॉमिक्स बेनिफिट की हम लोग बात करते हैं दोस्तों। इकोनॉमिक्स बेनिफिट में सबसे पहले आता है कि हम लोग का इकोनॉमिक्स अपॉर्चुनिटी। जो इकोनॉमिक्स अपॉर्चुनिटी होती है दोस्तों, ये क्या होता है कि आप लोगों को एक अवसर देता है। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए आप लोगों को लोगों की आवश्यकता होती है, ज्यादा लोगों की। जैसे केमिकल का प्रयोग करने के लिए तो आप लोग 1-2 लोग हैं, बहुत है, केमिकल का प्रयोग आप लोग कर सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों की आवश्यकता होती है और मेंटेन करके रखना पड़ता है। इसलिए आप लोगों को इसकी इकोनॉमिक्स बेनिफिट, मतलब आपको अवसर देखने को मिलता रहता है। सस्टेनेबल प्रोडक्शन, मतलब एक टिकाऊ, क्या, टिकाऊ प्रोडक्शन आप लोग को देखने को मिलेगा। अगर केमिकल का प्रयोग करके आप लोग कोई भी खाद का प्रयोग करके आप लोग प्रयोग करते हैं, जैसे कि आप लोग ने कोई प्रोडक्शन किया है खाद के प्रयोग से,
ठीक है, केमिकल का प्रयोग करके, तो आप लोग का वो लंबा समय तक नहीं चलेगा, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, 1 महीने में उसको तो सड़ गल के खत्म ही हो जाना है। अगर आप लोग ने यहाँ पे सस्टेनेबल प्रोडक्शन किया है, एक टिकाऊ खेती की है, जैविक खेती की है, ऑर्गेनिक फार्मिंग किए हैं, तो आप लोग का ये प्रोडक्शन लंबे समय तक चलता रहेगा। इंक्रीज मतलब इसमें क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्या होता है, जो कि आप लोग को रेसिलेंस जो होता है, जो प्रोडक्शन होता है, ये एक अच्छा प्रभाव पड़ता है, और आप लोग मार्केट में ले जाते हैं उसका एक अच्छा बेनिफिट आप लोग को देखने को मिलता है, अच्छा पैसा भी देखने को मिलता है। उसी पे हम लोग बात करते हैं सोशल बेनिफिट क्या होता है। सोशल बेनिफिट की हम लोग बात करते हैं तो फूड सिक्योरिटी, इस पे फूड सिक्योरिटी में भी आप लोगों को हेल्प देखने को मिलता है। कम्युनिटी सपोर्ट भी आप लोगों को देखने को मिलता है, किसमें, ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर आप लोग कर रहे हैं तो उसमें आप लोगों को कम्युनिटी सपोर्ट, जैसे कि सोशल बेनिफिट है, मतलब 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग, 8 लोग आप लोग मिल के एक सपोर्ट लेके, एकजुट होके, एक साथ होके आप लोग क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। और इसीलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग करने की आवश्यकता होती है कि ये आप लोगों को बेनिफिट देखने को मिलेगा। मुख्य रूप से चार चार को भी डिवाइड किया गया है, और भी भाग में डिवाइड किया गया है, लेकिन मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो था वही लिखे हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में आप लोगों ने देखा था, नीड, आवश्यकता क्यों होती है, इन्वायरमेंट पे अच्छा प्रभाव पड़ता है, ह्यूमन के हेल्थ पे अच्छा प्रभाव पड़ता है, इकोनॉमिक बेनिफिट होती है, और सोशल बेनिफिट भी होती है। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई भी इसमें डाउट आ रहा है तो आप हमारे कमेंट में जरूर 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 कमेंट करिए, और उसका रिप्लाई हम लोग जरूर देते हैं। आप लोग के हर एक डाउट को क्लियर करते हैं, यहाँ तक कि हम लोग यूट्यूब पे और इंस्टा पे हर जगह एक लाइव सेशन रख देते हैं, ताकि वहां से आप लोग का जो भी डाउट हो हमसे आप शेयर करिए, हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो हम लोग का ये तीसरा लेक्चर आज हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब चौथे लेक्चर की ओर हम लोग चलेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।